सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के चैम्बर के अंदर ये मुलाकात रही। ये मुलाकात हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखे गए थे उन खतूत के तनाजुर में ये मुलाकात हुई है। लोगों के तमाम मसाइल इन कोर्टों से हल होते हैं, यहाँ से फ़ैसले होते हैं, और अगर एक कोर्ट के 6 जजेस कह दें 8 में से तो आप ये समझें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसफंक्शनल होने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त उन्होंने मुलाकात की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के चैम्बर के अंदर ये मुलाकात रही। मुलाकात में क्या हुआ, मुलाकात किस नौइयत की थी, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि कैसे देखते हैं ये जो खतूत मिला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो ख़त जारी किया गया है इस्लामाबाद के जस्टिस साहबान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो ख़त लिखा, कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, आज जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म खुद आए थे, ये वज़ीर आज़म ने खुद इस्तदा की थी मुलाकात के लिए। कल जो है वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कल चीफ़ जस्टिस चैम्बर में मुलाकात की और उसमें कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे मिलना चाहते हैं। आज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 बजे टाइम रखा था और 2 बजे वज़ीर आज़म पहुँच गए। तकरीबन जो है 1 घंटे से ज़ायद की ये मुलाकात जारी रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वज़ीर आज़म को रिसीव किया, रिसीव करके ऊपर चैम्बर में लेके गए। इस मुलाकात में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि चीफ़ जस्टिस से जूनियर जज हैं, इसके साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर कानून और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुलाकात में शरीक थे। इस मुलाकात के हवाले से एलामिया जो तो है अभी जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बड़ा वाज़ेह है कि ये मुलाकात किस तनाजुर में हुई है। ये मुलाकात हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखे गए थे उन खतूत के तनाजुर में ये मुलाकात हुई है। 12 सफ़ों पर मुश्तमिल उस ख़त में जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और जो अदलिया में मुदाखलत हो रही है, उसका कहा गया था और उस मामले को उठाया गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देखे और एक सेम्पोरियम कराया जाए। इस हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की, उसके बाद एक फ़ुल कोर्ट मीटिंग कल कॉल की थी। उस फुल कोर्ट मीटिंग में तमाम जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे। कमेटी रूम के अंदर वो मीटिंग हुई थी और उस कमेटी रूम की मीटिंग में बेसिकली ये डिसाइड करना था कि आया कि जो 6 जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब 8 जजेस हैं, उनमें से 6 की जानिब से ये कहा गया कि मुदाखलत हो रही है, तो इस मामले को कैसे टेकअप करना है। पाकिस्तान बार कौंसिल का कल मौक़िफ़ आया था कि इस मामले पर 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस मामले को देखे। 3 ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं इस टाइम इदारे के पास, सुप्रीम कोर्ट के और एग्जेक्टिव के पास, क्योंकि एग्जेक्टिव पर भी इल्ज़ाम है कि वो भी मुदाखलत करता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों पे भी इल्ज़ाम है, और फिर ये साथ चार्जशीट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी किया गया कि वो उनको बार बार कहते रहे कि ये मुदाखलत हो रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जनाब देख रहे हैं। अब इसमें मामला ये है कि करेंगे क्या। मैं 3-4 ऑप्शंस आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ जो कुछ हो सकता है। एक तो ये ऑप्शन है कि आर्टिकल 184(3 जो कि सुमोटो का इख्तियार है, उसके तहत इस मुकदमे को लगाया जाए, इस पर फुल कोर्ट बैठे या लार्जर बेंच बैठे, उसकी मुकदमे की समाअत लाइव टेलीकास्ट की जाए, लोगों को पता लगे कि हुआ क्या था और इस मामले में क्या निकल रहा है। लेकिन अगेन अगर ये तमाम चीज़ें करते भी हैं तो उसमें इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी के लिए अब देखना ये है कि 2017 के तहत इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई कमीशन नामजद किया जाता है या फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है। तो आज मेरा ख्याल से वज़ीर आज़म से जो मुलाकात थी वो इसी तनाजुर में थी कि ये जो मामला उठा है ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि आप देखें कि लोगों के तमाम मसाइल इन कोर्टों से हल होते हैं, यहाँ से फ़ैसले होते हैं, और अगर एक कोर्ट के 6 जजेस कह दें 8 में से तो आप ये समझें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसफंक्शनल होने के मुतरादिफ है। तो हमने किस तरह से इस इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट भी बहाल रखना है, लेकिन इस मामले को एड्रेस भी करना है। इस तनाजुर में आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलें और वो लाए अमल तय किया जाएगा कि किस तरह से जो है आगे चला जाए। अब फुल कोर्ट की दोबारा मीटिंग कल जो है कुछ जजेस साहिबान ने अपनी राय दी थी इस हवाले से, लेकिन अब दोबारा मीटिंग बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये था कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस मामले को देख लें। दूसरा ऑप्शन ये था कि सुमोटो इख्तियार 184(3 के तहत इस केस को सुन लें।
हुकूमत पाकिस्तान के पास इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट बनाने का ऑप्शन है। हुकूमत इसमें इंक्वायरी कमीशन बना सकती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या आती है, क्या वो मामला दब जाता है, उस पर अमल दरामद कैसे होता है, वो एक हमारे मुल्क की हिस्ट्री भी रही है। क्या इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, उनकी कोई आउटकम नहीं आती। तो अब देखना है कि ये अदलिया डिसाइड करेगी या हुकूमत पाकिस्तान डिसाइड करेगी, लेकिन इस मामले की इंक्वायरी होना लाजिम है। और इसीलिए जो है जो एक इमरान खान साहब मौक़िफ़ देते थे कि इस अदलिया में जो है बार बार मेडलिंग हो रही है, इस अदलिया में फ़ैसले लिखवाए जा रहे हैं, इस अदलिया में जो है वो फ़ैसलों में इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इसमें अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जो 6 जजेस की जानिब से ये बात की गई है, अब उनके मौक़िफ़ की तायीद हो गई है। PTI इसको देख रही है कि जो केसेस ऑलरेडी तोशा खाना के हों, साइफ़र के हों, वो जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हुए हैं, तो वो उनकी साख पर भी सवालात उठाने, ये किसके कहने पे दिए गए, किसके इन्फ्लुएंस पे दिए गए, ये क्यों आए, इनको दोबारा से रिविज़िट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ PTI के मौक़िफ़ की एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन अभी ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करती है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये बताइएगा, सवाल है मेरा यहाँ पे आपसे ये कि इस वक्त क्योंकि कल जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस के चैम्बर में आके मुलाकात करना, इसे आप कैसे देखते हैं? वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात करनी चाहिए? देखिए, इससे पहले भी मिसाल मौजूद है। जो वज़ीर आज़म हैं उस टाइम शाहिद खाकान अब्बासी थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस साकिब निसार, उनके साथ मुलाकात करने आए थे। तो ये अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ का ऐसे तमाम मामले में ख़ुद आ जाना तो वो एक और कंट्रोवर्सी को जन्म देगा। वो ये है कि पहले से ही जजेस ये कह रहे हैं कि हमें जो है एग्जेक्टिव की जानिब से मुदाखलत है, और हमारे यहाँ हमारा आइन कहता है कि अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें किसी के मातहत नहीं है। तो एक तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आना, चीफ जस्टिस से मिलना, ये तासुर दे रहा है कि शायद जो है वो एग्जेक्टिव जो है वो इन तमाम मामलात को हैंडल करना चाहती है, इस आग को ठंडा करना चाहती है, इस मामले को दबाना चाहती है। इस वजह से शायद जो हायर ऑफिस है उसकी मुलाकात कराई गई है और वो इधर के हायर ऑफिस से मिला है, और इसमें कुछ मामलात। दूसरी इसमें राय ये है कि जो तमाम जजेस हैं, कल उनसे जो मीटिंग हुई थी तो उसमें डिस्कस हुआ कि इस मामले में क्या एग्जेक्टिव को स्टेप इन करना चाहिए या जुडिशल स्टेप इन होना चाहिए। जुडिशल स्टेप इन होगा तो इसमें इस अदालत में केस लगेगा, एग्जेक्टिव स्टेप इन होगा तो इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। और फिर क्या इंक्वायरी कमीशन जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए या ब्यूरोक्रेट्स को उसमें होना चाहिए? आपका जो बुनियादी सवाल था कि ऐसे तमाम मामलात में जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में हो, उसके केसेस चल रहे हों, और एक उसका ओपोनेंट जो कि अभी वज़ीर आज़म है, जिसके मैंडेट के हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को न सिर्फ जन्म देगा बल्कि ये लोगों के अंदर इबाहम को मज़ीद बढ़ा देगा कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी साथ मिले हुए और एक साजिश की जा रही है लोगों के ख़िलाफ़, एक पार्टी के ख़िलाफ़। तो ये जो है इससे र्यूमर्स उठेंगे। तो क्या देखते हैं आगे ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं? जो एक तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बेडरूम से कैमरे निकल रहे हैं और वो 6 जजेस एक पेज पर आकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख रहे हैं कि हमारे साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो है वो हमें इंटरफेयर करती हैं, दबाव डालती हैं, ज़बरदस्ती तौर पर हमसे इस्तीफ़े लिए जाते हैं, और ये सारे मामलात हैं, बेडरूम से कैमरे बरामद होते हैं। ये क्या? देखिए, ये तमाम मामला तो हम पाकिस्तान की तारीख इससे भरी पड़ी है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा मुल्क की हिस्ट्री में। लेकिन अभी के तनाजुर में ये इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया, सवाल ये है। अभी के तनाजुर में ये इतनी अहमियत इस वजह से इख्तियार कर गया कि जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है कि कभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसे 8 जजेस हैं, उनमें से 6 जजेस उठ के अगर आपके ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जी मुदाखलत हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, हमारे केसेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस उन पर हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई दीगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन 6 जजेस का कहना यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेजॉरिटी का कहना है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। आपको बताएं कि इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के चैम्बर में। जनाब वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए और उनकी 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें।